दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट गंभीर सवाल उठा रहा है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वकील से पूछा कि क्या हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार से नाराज कि पूछा कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लगातार न्यूज चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोर्ट की टिप्पणी यह है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह की है और कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों के दौरान यह मामला लगातार कोर्ट के सामने आता रहा है। अगर गर्मियों में हर साल इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट यह पूछ रहा है कि अब सरकार बताए कि जो ऐसी दिक्कतें लगातार चल रही हैं उससे निकलने के लिए, उससे उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। कोर्ट ने और क्या अहम टिप्पणियां की, अंकित बताइए जरा। विवेक, देखिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आ रहा है इस वक्त दिल्ली सरकार के रवैये से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब पिछली सुनवाई हुई थी 6 जून को, उस दौरान ये कहा गया था कि हरियाणा जो है पानी दिल्ली को दे नहीं रहा, जबकि हिमाचल के पास में अतिरिक्त पानी है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को तैयार है और 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है, फिर भी हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा है। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या हरियाणा को 137 क्यूसेक पानी हिमाचल से मिला है, जिस पर दिल्ली सरकार और हिमाचल सरकार दोनों की तरफ से चुप्पी साध ली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप लोग कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। यहां पर लगातार हम न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्यासे हैं, उनके पास पानी नहीं पहुंच रहा। यहां पर वाटर टैंकर माफिया जो है खुलेआम जो पानी की को बेच रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है। आप उसको रोकने को लेकर के क्या कर रहे हैं, ये गंभीर मामला है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा हम तो खुद चाहते हैं कि कार्रवाई हो, वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, पानी लीकेज जो लोग कर रहे हैं या जहां हो रहा है वहां पर कार्रवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप बताइए कि आपने क्या किया है, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। 2018 से लेकर के लगातार ये मामला हर साल गर्मियों में कोर्ट के सामने आता है और फिर जब जैसे ही गर्मियां बीतती हैं फिर वही ढाक के 3 पात। आपने क्या कार्रवाई की है इस बारे में आप बताइए। और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, एक और आंकड़ा सामने आया है, उसमें यह कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि हमको 1013 क्यूसेक पानी हरियाणा से मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 800 से 900 क्यूसेक पानी। तो इस तरीके की दलीलें अभी चल रही हैं, लेकिन कोर्ट की नाराजगी निश्चित तौर पर सामने आई है। ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज 2 राज्यों में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है। उसी से जुड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे। 2 राज्यों में आज नई सरकार बनने जा रही है। थोड़ी की देर बाद आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पवन कल्याण डेप्यूटी सीएम बनेंगे। आज ही ओडिशा में भी शपथ ग्रहण होना है। मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम बनेंगे। ओडिशा में शपथ ग्रहण करीब शाम 5 बजे होगा। अभी हलचल विजयवाड़ा में है, जहां थोड़ी देर में पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में अब नायडू सरकार होगी। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज ही ओडिशा में जो है वहां पर मोहन सरकार होगी। वो शाम को उनका शपथ ग्रहण किया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं और ये देखिए आंध्र प्रदेश में आपको जो स्टार्स हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। रजनीकांत आपको दिख रहे हैं, चिरंजीवी दिख रहे थे और शपथ ग्रहण अब होने वाला है। कुछ देर में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है, उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन किया था और बीजेपी और टीडीपी एक साथ आई थी। तो अब जो है एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में होने वाली है और चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के प्रमुख हैं वो अपने चौथे कार्यकाल के लिए अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 24 नेताओं के नाम भी शपथ लेने के लिए फाइनल किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं नारा लोकेश और जनसेना प्रमुख जो पवन कल्याण हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। पवन कल्याण चुनाव से पहले वो इस गठबंधन का हिस्सा बने थे और
आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अपडेट बताइए क्या है? देखिए 11:27 शुभ मुहूर्त है। शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त के अनुसार ही शपथ ग्रहण विधि आयोजित की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अभी पहुंचे, लेकिन हाँ जो गणमान्य व्यक्ति चाहे गृह मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर जेपी नड्डा हो, स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी अध्यक्ष, वो सारे मंच पर मौजूद है। काफी बड़ी तादाद इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए चाहे वो बीजेपी हो चाहे जन। आपकी आवाज मुझ तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है, दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें विजयवाड़ा से आ रही हैं और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। विजयवाड़ा से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे हैं, चिराग पासवान जो हैं वो आपको दिख रहे हैं और भी कई नेता। तो आंध्र प्रदेश में आज शपथ ग्रहण होना है, वहां पर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई मेहमान, बड़े चेहरे, बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अब पहुंच गए हैं वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, वहां के जो सियासी गुणागणित हैं और क्या प्रभाव पड़ेगा, नई सरकार कैसी होगी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण कुची वो वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए कि अब की बार जो सरकार है वो फुल मेजॉरिटी के साथ आई है, उसमें जो टीडीपी की संख्या है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक नाम जो पवन कल्याण का है, अगर वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब काफी खेल कर गए वो इन चुनाव में। खेल नहीं, इसमें जो गठबंधन जो बना है उसमें अहम बहुत जो की रोल पवन कल्याण का था। बीजेपी और टीडीपी को इकट्ठे लाने में जितना प्रयास पवन कल्याण ने किया, वो शायद वो अकेले इंसान है जिन्होंने इन दोनों नेताओं को साथ में लाया। उनका प्रयास तो ये शुरू से ही, ये बहुत पहले से ही ये इस अलायंस के बारे में बात कर रहे थे और उन्हीं के वजह से ये अलायंस जो है बना है। तो इसलिए उनका स्वाभाविक है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने उनको भी अपने साथ में रखा और जिस तरीके का ये गठबंधन बना है, तो ये आंध्र प्रदेश के लिए तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि अब केंद्र का सहकार मिलने का पूरा अनुमान है इसमें, क्योंकि आश्वासन ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने दिया है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के अपने पेक्यूलर प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की तंगी है क्योंकि खजाना खाली है, और स्पेशल पैकेज जिसका प्रॉमिस किया था जब स्टेट को 2 टुकड़े में, जिसमें से तेलंगाना बना था 10 साल पहले, तो उस टाइम एक स्पेशल पैकेज देने की बात थी और कैपिटल नहीं है हमारे आंध्र प्रदेश का आज। तो वो जून 2 तारीख को जो है टेक्निकली भी हैदराबाद दोनों का कैपिटल होना था, वो समाप्त हो गया है। तो अब हमारे पास कैपिटल करके नहीं है। जो चंद्रबाबू नायडू जी ने शुरू किया था अमरावती में, वो बीच में ही वो काम रुक गया था कैपिटल बनने का, तो कई इमारतें भी ऐसे बीच में रुकी हुई थी कंस्ट्रक्शन। तो अब जो है, और कल ही चंद्रबाबू जी ने अनाउंस कर दिया कि अब अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल होगा। जो आप जहाँ ये ये समारोह देख रहे हैं, ये जो स्वेरिंग इनका, वहीं पे बनेगा। ये एक भव्य राजधानी बनाने की बात हो रही है। अच्छा। तो इसमें जो चंद्रबाबू जी, ये बड़ी घोषणा है। आंध्र प्रदेश में आज चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में क्या तस्वीरें हैं लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े नाम, केंद्रीय मंत्री यहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। चौथी बार चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर, ये चौथी बार वो सीएम बनेंगे। तो हम लगातार इस कवरेज पर बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब की बार जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें
जबरदस्त जीत मिली थी। इसी बीच जो तस्वीरें आ रही हैं, मंच पर चंद्रबाबू नायडू आ गए। इसके पहले आप पवन कल्याण को देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस मंच पर इस शपथ ग्रहण का साक्षी बनने के लिए कुछ ही देर में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। 11:27 का जो समय है वो रखा गया है और उसी की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नई सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसमें टीडीपी के पास सबसे ज्यादा 135 विधानसभा की सीटें, जो जेएनपी है उसके पास 21 सीटें हैं, बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं और ये चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ इस वक्त लेने जा रहे हैं। ये जनसमूह आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे लोग हैं वो इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2 कार्यकाल और रहे। 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे तो उस समय जो चंद्रबाबू नायडू थे वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 2019 तक उन्होंने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए और 2024 में वो विपक्ष के नेता रहे। वाईएसआरसीपी जो है उस समय वो सरकार चला रही थी। उसके बाद अभी जो चुनाव होने वाले थे उन चुनावों से पहले चंद्रबाबू नायडू ने और बीजेपी ने गठबंधन किया। इसमें अहम भूमिका वो पवन कल्याण की भी रही। सब साथ आए और अब की बार बहुत शानदार रिजल्ट जो हैं वो मिले। आपको ये दिखा दें कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी टीडीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी टीडीपी ने 16 सीटें जीती, बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और जो जनसेना पार्टी है उनको 2 सीटें मिली थी। लोकसभा की 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, वाईएसआरसीपी को मात्र 4 सीटें मिली थी। और अगर विधानसभा की बात करें जिसके तहत अभी ये चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसमें 175 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से आंध्र प्रदेश 164 को एनडीए जो है वो जीत मिली इसमें, और जिसमें टीडीपी को 135 सीटें मिली थी, जेएनपी को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। वाईएसआरसीपी जो है वो मात्र 11 सीटों पर सिमट गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, लक्ष्मण कुची। वाईएसआरसीपी का अचानक से इस तरह से खत्म हो जाना क्या दिखाता है और क्या कारण रहे होंगे लक्ष्मण जी? जी, इसका एक तो बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी उनकी, और वो जो उनके जो उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी वालों को बेनिफिट कर रहे हैं, और उनका एक 3 कैपिटल फॉर्मूला उन्होंने किया था कि अमरावती చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి
లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण समारोह से सीधा आशीष, जो मेरे सहयोगी हैं, वो लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष के पास लिए चलते हैं। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, पीएम मोदी का भी संबोधन होने वाला है क्या आशीष? जी देखिए, 11 बजे चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब उनके अलावा 24 और अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री, अमित शाह, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नितिन गडकरी हो, वो इस मंच पर मौजूद हैं। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए और काफी बड़ी भीड़ है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर हमें मीडिया कर्मियों को भी नेटवर्क की समस्या झेलनी पड़ रही है और काफी भव्य आयोजन किया गया है। हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर समर्थक जुटे हैं, चाहे वो टीडीपी के हो, बीजेपी के हो, जनसेना के हो। पवन कल्याण खास आकर्षण है। उसके अलावा आकर्षण है सिने एक्टर रजनीकांत और चिरंजीवी, दोनों चीफ गेस्ट के मुख्य अतिथि की तौर पर उनको आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर वो भी आकर्षण का केंद्र है। आशीष, आपकी आवाज कट गई है, तो ये हम अब जो हैं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई अब की बार वहां एनडीए का गठबंधन कराने में, वो शपथ लेने जा रहे हैं। కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని, నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ले लिया है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर लक्ष्मण कूची, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए, चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कम्मा समुदाय से आते हैं और कापू समुदाय से, जिससे ये पवन कल्याण आते हैं, ये 4 मंत्री बनाए गए, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है उससे 8 बनाए गए हैं और अनुसूचित जाति से 3 जो हैं वो अब की बार जो हैं वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल जी, ये पहली बार हुआ आंध्र प्रदेश में। कम्मा और कापू दोनों ही, कम्मा तो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो फिल्मी एरिया में बहुत डोमिनेंट है, और कापू भी, दोनों कास्ट जो है ये पहली अभी तक ये इकट्ठे कभी काम नहीं किया इन्होंने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों कास्ट इकट्ठे आए हैं। और कुछ जो रेड्डी लोग, पावरफुल रेड्डी लोग हैं, जिनकी जगन से कोई किसी बात पे अनबन हो गई थी इस चक्कर में, तो रेड्डी लोग శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల
నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలు అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా లోకేష్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो ये नारा लोकेश जो है वो शपथ ले रहे थे और अब ये चंद्रबाबू नायडू को बेटे इनको कैबिनेट में भी शामिल किया गया है, अहम जगह इनको दी गई है। हमारे साथ लक्ष्मण कूची जी लगातार बने हुए हैं। रेड्डी समुदाय से 3 और वैश्य को भी एक जो है सीट माफ कीजिएगा मंत्री पद मिला है। जी, ये सारे कास्ट को रिप्रेजेंट करके एक अच्छा सबको साथ लेके जाने वाली एक प्रयास दिख रहा है इसमें चंद्रबाबू जी का, और उनका जो जितना एक्सपीरियंस है, और ये लग रहा है कि इस बार आंध्र प्रदेश को खास जरूरत है इस चीज की। तो एक और ये नारा लोकेश का अहम पद देना, तो विपक्ष जो है वो भी तो इस पर परिवारवाद का आरोप लगाएगा। नहीं, वो तो देखिए हर पार्टी में है, तो अब ये नारा लोकेश जो है इनके ये बिल्कुल चुने हुए है, अपेरेंट है ये। इनके बाद पार्टी और భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా నిర్వహిస్తానని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ न्यायम ये आपको जो टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष अटचन नायडू वो शपथ ग्रहण अपना उनका शपथ हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। जो सभी मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्मण कूची जी से, मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। आपको नहीं लगता कि ये संख्या काफी कम है अगर टोटल विधानसभा की स्ट्रेंथ देखे तो? ये हर पार्टी का ही ये दिक्कत है, जो इनका इंटेंशन तो है, ये तो समय ही जब लोग ज्यादा चुन के आएंगे, इसका मतलब ज्यादा टिकट देंगे तभी ज्यादा चुन के आएंगे और फिर उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये तो अब पार्लियामेंट में भी हो गया है, जब नया जो कानून आया है कि रिजर्वेशन पर महिलाओं के लिए, तो तब जाके ये ठीक होगा। लेकिन तब तक हम किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं इसमें। तो ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बात बताइएगा कि जो अहम मुद्दे रहे हैं अब की बार, हम मतलब ये जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, इसके अलावा हम YSRCP जिस तरह से मैं कह रहा था कि मतलब उसकी सीटें जो अचानक से जो कम हुई थी, उसमें क्या वो किसानों का मुद्दा काफी अहम रहा क्या, जो सिंचाई प्रोजेक्ट था पोलावरम? जी, एक तो किसानों का मुद्दा है, और जो चंद्रबाबू नायडू जी का जो अरेस्ट हुआ ना, उससे पूरा इलेक्शन प्रभावित हो गया। तब तक ऐसा लग रहा था कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जगन के, जो हर सेक्शन को उन्होंने काफी लाभ पहुंचाया था, जो लाभार्थी काफी सारे इकट्ठे हो गए थे हर कास्ट। लेकिन ये जो चंद्रबाबू नायडू जी का अरेस्ट जो होना है, तो उस
उस उम्र में उसने जिस तरीके का सिंपैथी क्रिएट किया है पूरे आंध्र प्रदेश में, काफी वो लोकप्रिय नेता रहे हैं और उनको काफी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और काफी विजनरी माने जाते हैं। उन्होंने ही आंध्र प्रदेश को, जब वो इकट्ठा आंध्र प्रदेश था तो उसको एकदम आईटी के मैप में जो डाला, उन्हीं को जाता है श्रेय सारा। तो अब जिस तरीके का इनका अरेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में ये जो इनका जो गठबंधन जो बना है ना, वो सबसे ज्यादा अहम रीजन है कि जो हमारे जो जगन मोहन रेड्डी है वो कहीं फिसल गए हैं। वो ये इनका एक तो मोदी जी का आंध्र प्रदेश में, अगर साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे, मोदी जी का पॉपुलैरिटी आंध्र प्रदेश में ज्यादा है कंपेयर टू से तमिलनाडु या केरला। ठीक है, एक वो भी फैक्टर रहा है। लक्ष्मण जी, हम इसी पर करते रहेंगे चर्चा। 17 जो हैं वो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कठुआ के हीरानगर हमले में शामिल आतंकी को मार गिराया गया है। अब सुरक्षा बल उस आतंकी का शव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था और जो आतंकी था इसमें उसे मार गिराया गया है। सुरक्षा बल उस आतंकी का शव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कठुआ के हीरानगर हमले में शामिल जो आतंकी था उसे मार गिराया गया है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। कठुआ के हीरानगर हमले में शामिल आतंकी को मार गिराया गया है और सुरक्षा बल शव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अजय बाचलू लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सीधा अजय बाचलू के साथ चलते हैं। अजय, कहां और किस इलाके में मारा गया, कब मारा गया, ये जानकारी दीजिए। देखिए विवेक, मेरे पीछे का जो आप इलाका देख रहे हैं यही वो इलाका है। मेरे पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको पुल दिखा दें। उसी पुल के आसपास जो है जंगल का इलाका है और एक नाला है। वहीं पे सुरक्षा बल सुबह से उस आतंकी की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे और जैसे ही उस आतंकी की लोकेशन ट्रैक हुई, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इलाके को खाली कर दिया गया। आप देख सकते हैं इलाका पूरी तरह से खाली है। सुरक्षा बलों के जवान ही यहाँ सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने यहाँ पर विवेक लगातार सुना कि कुछ फायरिंग जो है दोनों तरफ से हुई। आतंकियों की तरफ से 1 या 2 फायर हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की और एक आरएल का शॉट भी हमें सुनाई दिया। रॉकेट लॉन्चर जो है वो यहाँ फेंका गया। और इस कार्रवाई से पहले विवेक, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुरक्षा बलों ने बाज़ाब्ता यहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उस आतंकी को आखिरी बार सरेंडर होने की जो है वो अपील की। लगातार उसे ये भी कहा गया है कि उन्हें पता है वो घायल है और अब वो सरेंडर कर ले, हाथ ऊपर कर बाहर आए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं आया। आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की मूवमेंट हो रही है उस पुल पर। आप देखिए यही वो पुल है जहां संभवतः वो उस आतंकी को मार गिराया गया है। और अब ये कहां से, किस संगठन से जुड़ा हुआ था, क्या इस बारे में कोई जानकारी अजय? तो ये जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस आतंकी के लिए जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल उसे मार गिराया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और शव निकालने की कोशिश अब की जा रही है।